अम्मी नहीं खाना खाएंगी? नहीं बेटा, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था उनका। ब्लड प्रेशर आया था, लेकिन सुबह तक तो ठीक थी वो। अभी शाम तक बिल्कुल ठीक थी। वो मिस जमशेद के यहाँ गए थे उनको पोती की मुबारकबाद देने के लिए। बस वहाँ से उठी हैं तो शदीद सर में दर्द। उसकी आदत है कि वो हर बात को सर पे सवार कर लेती है। इतना समझाती हूँ उसे कि कुछ काम इंसान के इख्तियार में नहीं होते, अल्लाह पर छोड़ो। कौन से काम दादी? अब आजकल तो एक ही चीज पे सुई अटकी हुई, शहबाज की शादी, शहबाज की शादी, बस। और तुम करना नहीं चाहते, इसलिए वो बेचारी इतनी मायूस है। कर लो यार, हम भी जरा बहू और पोता पोतियों की खुशियां देख लें। हाँ? नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है कि मैं शादी नहीं करना चाहता, बस थोड़ा सा वक्त मांगा है मैंने। कितना वक्त बेटा? अगर कोई पसंद है तो वो भी बता दो। क्योंकि अब तो तुम बिजनेस भी एस्टैब्लिश कर चुके हो भाई, कोई बहाना बचा नहीं है। जी जी, ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन बस मैंने कहा ना, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मैं बहुत जल्द आपको खुशखबरी दूंगा। चलो, जहाँ इतना वक्त, हाँ थोड़ा और वक्त। तो खाना लो। जी। भाई राफिया ले आओ और खाना भी। क्या रह गई हो वहां? आ रही हूँ। कितना टाइम रह गया है तुम्हारी पढ़ाई खत्म होने में? 1-1.5 साल में कंप्लीट हो जाएगी। ये ले। इतनी महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, वक्त भी लग रहा है, पैसा भी लग रहा है। कोई ना कोई जॉब कर लेनी चाहिए थी तुम्हें। या तुम्हें लगता है कि तुम्हें इतनी अच्छी जॉब मिल सकेगी? जी, इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से तो तुम्हें कोई पार्ट टाइम जॉब कर लेनी चाहिए थी। ट्यूशन पढ़ा तो रहा हूँ ना मैं। ट्यूशन से क्या होता है? कहीं जॉब करते तो अच्छे पैसे मिलते, पढ़ाई का खर्चा भी खुद ही निकाल लेते। फिर जॉब क्यों कर ले वो? उसकी स्टडीज डिस्टर्ब होती हैं, वो अपना टाइम दे स्टडीज को कि जॉब करे। ट्यूशन्स करता है, काफी अपना खर्चा संभाल सकता है। ना तुम खुद जॉब करती हो ना उसको करने देती हो। घर का खर्चा उठाना क्या मेरी जिम्मेदारी है सिर्फ? कौन सी जिम्मेदारी उठाई है आपने? 3 वक्त का खाना, अगर आप बोलती हैं तो मैं उसमें भी शेयर कर लेती। बकवास बंद करो अपनी, ज्यादा जबान लग गई है। बेटा छोड़ तू उसकी बातों को और तू चुप कर। ये ले बेटा, मैंने तेरी फरमाइश पे ना ये बनाया था। नहीं चाहिए भाई। आप टेंशन क्यों ले रही हैं? मेरी 1-1.5 साल की पढ़ाई रह गई है, जैसी कंप्लीट होगी मैं फौरन जॉब करूंगा। फिर आप में से किसी को कमाने की कोई जरूरत नहीं होगी। बड़े लाखों कमानी शुरू कर दोगे ना तुम। ठंडा है, सही से गर्म भी नहीं किया है। दिमाग तो यूं गर्म हो जाता है चुटकी में। मैं गरम करवाती हूँ बेटा, गरम करके लेकर आ खाना। जबान चलाती है, शर्म नहीं आती बड़ी बहन के साथ इस तरह से बात करते हुए? जा। अम्मी आओ बेटा। ऐसी लेटी रही है ना, लेटी रही है, खड़ी क्यों हो रही है? कोई काम था तुम्हें? नहीं नहीं, आपकी तबीयत पूछने आया था बस।
मेरी तबीयत ठीक है। तुम अभी तक ऑफिस नहीं गए? ऑफिस चला जाऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा आपको डॉक्टर के लेके जाना। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, मैं ठीक हूँ। कैसे नहीं जाना आपको डॉक्टर के पास? आप जा रही हैं मेरे साथ डॉक्टर के पास। जरीना, जरीना अम्मी के कपड़े निकालो भाई। शाबाश, डॉक्टर के पास जाने का कोई फायदा नहीं है। क्या मतलब है इस बात का? अरे अम्मी, डॉक्टर के पास जाएंगी तो आपका इलाज होगा ना। मेरी बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। अम्मी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? किस चीज की टेंशन है आपको? जब औलाद टेंशन में हो ना, तो माँ खुश नहीं रह सकती। कौन सी औलाद टेंशन में है आपकी? तुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा ही है, तुम्हें किसी बात की टेंशन है और वो तुम ही जानते हो कि किस बात की है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? बेटा, मैं जब भी तुमसे शादी की बात करती हूँ तुम इतने हाइपर हो जाते हो, जबकि ऐसा नहीं होता है। नहीं, बात ऐसी नहीं है अम्मी। दरअसल मैं शादी करना ही नहीं चाहता हूँ अभी, इसलिए जब आप बार बार जिक्र करती हैं ना तो सॉरी, मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं उलझ जाता हूँ बस। यही तो पूछ रही हूँ बेटा कि किस बात की उलझन है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने किसी से शादी का वादा किया हुआ तो इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और हो क्या सकती है कि तुम किसी को पसंद करते हो और उसके साथ खुश भी रहोगे। मैं उसे अपने दिलो जान से ज्यादा कबूल करूंगी बेटा। चाहे जैसी मर्जी हो, उसकी क्लास हमारी क्लास से मैच ना करती हो तब भी। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बेटा किसी अच्छे खानदान की लड़की को ही पसंद करेगा। अच्छा मुझे बताओ ना, वो कहाँ रहती है, क्या करती है, उसके वालिद क्या करते हैं? अच्छा, आप इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सब कुछ बताता हूँ आपको। दरअसल बात यह है कि वो जुनेद कितनी बार कहा है यार कि तुम अच्छा ठीक है, अच्छा किया तुमने कॉल कर दी। मैं बस फौरन ऑफिस आ रहा हूँ। ओके बाय। शबाश, बताओ ना मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट इमरजेंसी मीटिंग आ गई है। मैं शाम तक वापस आता हूँ, आपके साथ सब कुछ डिस्कस कर। लेकिन शबाज मुझे। अरे मेरी प्यारी अम्मी, कल से कुछ नहीं खाया हुआ, थोड़ी जान मान तो बना ले। सब कुछ फाइनल कर लेंगे शाम को। बिल्कुल। ठीक है, चले, ख्याल रखे, जा रहा हूँ। बाय बाय। ट्यूशन से क्या होता है? कहीं जॉब करते तो अच्छे पैसे मिलते, पढ़ाई का खर्चा भी खुद ही निकाल लेते। फिर घर का खर्चा उठाना क्या मेरी जिम्मेदारी है सिर्फ? बाजी, मेरा ख्याल है कि आप ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे कोई ना कोई छोटी जॉब कर लेनी चाहिए। हरगिज़ नहीं, तुम अपनी बस स्टडीज पे फोकस्ड रहो, कोई जरूरत नहीं है। हाजी,
आप पे पहले ही इतना बोझ है। आप पढ़ती भी हैं, पढ़ाती भी हैं और घर के सारे काम भी आप ही करती हैं। हारिस, मैं मैनेज कर रही हूँ ना, तुम क्यों परेशान होते हो? मेरे भाई सिर्फ तुम्हारा 1.5 साल रह गया है और मैं तुम्हें कभी भी इजाजत नहीं दूंगी कि तुम अपनी मेहनत को जाया करो। देखो, जहां तक रही आपी की बात, तुम आपी की बातों पे परेशान मत हुआ करो। वो अपने अंदाज से सोचती है, उन्हें सोचने दो। लेकिन तुम जानते हो तुम ठीक कर रहे हो और आपी को तो पढ़ाई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इंटर के बाद फौरन उन्होंने अपनी जॉब स्टार्ट कर ली। वो चाहती तो जॉब के साथ साथ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं की। हारिस, उनको कोई नहीं पसंद जो पढ़ता है, न तुम न मैं। लेकिन मेरे भाई, मेरा ख्वाब है कि तुम इंजीनियर बनो। मेरे ख्वाब को पूरा करो। मैं आपका ये ख्वाब जरूर पूरा करूंगा। मैंने गिफ्ट्स ला के दिए थे तुम दोनों को। आपको अच्छी तरह पता है आप भी, मैं मेकअप यूज़ नहीं करती, इसलिए मैंने अम्मी को दे दिया। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया। मेकअप क्या, मैं तुम्हें कुछ भी ला के देती हूँ, तुम्हें पसंद नहीं आता, किसी ना किसी बहाने से वापस कर देती हो। आपको पता है मैं ऐसी चीज़ें इस्तेमाल ही नहीं करती, ज्वेलरी, जीन्स, हील्स वगैरह। इस बार बुर्का ला दूंगी, वो तो इस्तेमाल कर लोगी ना, वापस तो नहीं करोगी? आज तो अम्मी को उनकी बहू दिखाई दूंगा। माँ जी, आपको पता है, मेरे पूछते ही उसने बता दिया कि वो किसी लड़की को पसंद करता है। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। कुछ बताया उसने? क्या खानदान है, क्या सब नसब है उसका? कहाँ माँ जी, जैसे ही वो मुझे बताने लगा, ऑफिस से फोन आ गया। आप तो जानती है ना कि ऑफिस की किसी भी बात पर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। बस बात वहीं की वहीं रह गई। कहने लगा वापस आके बताता हूँ। चलो अच्छा, ये मसला भी हल हुआ। लड़की भी उसकी पसंद की है, बस हमें खानदान ही देखना होगा। बेशक गरीब लोग हों, लेकिन पढ़े लिखे और मोअज़्ज़ज़ घराना हो। जाहिर सी बात है माँ जी, शादी कोई गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं होता। खानदान तो सबसे पहले देखा जाता है। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, हमारा शहबाज बहुत समझदार है। जाहिर है कि आला खानदान से है, ऐसी वैसी लड़की तो उसके करीब भी नहीं आएगी। कैसे बता सकूं मैं उन्हें कि फारिया की अम्मी एक फैक्ट्री में मामूली जॉब करती हैं।
बहुत छोटे से घर में रहती और उनका ताल्लुक किसी आला खानदान से नहीं। पता नहीं फारिया उनको पसंद आएगी या नहीं। फारिया की कुछ बातें शायद उनको समझ में आए, मगर जब मैंने उसे कबूल कर लिया है तो शायद घर वाले भी कर लेंगे। काश मेरी हिम्मत दुगनी हो जाए कि मैं आराम से ये बात उन्हें बता सकूं। जी अल्ताफ। जी सर, आई एम सॉरी, मैं आपको इस वक्त डिस्टर्ब कर रहा हूँ। वो हमारे सनशाइन वाले क्लाइंट का फ़ोन आया था, उनको लंदन जाना है सर। तो सर उन्होंने अर्जेंट मीटिंग की रिक्वेस्ट की है। मैंने कल सुबह 9 बजे की आपकी फ़्लाइट कंफर्म कर दी है इस्लामाबाद के लिए। अच्छा चलो ठीक है, मैं कल आता हूँ फिर। ओके ओके मैम। फारिया को बता देता हूँ। इसे तो यहाँ भी आराम नहीं है। सॉरी, इतनी अच्छी फिल्म छोड़कर मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। सो गई होगी शायद। चलो कल मीटिंग से वापसी पे जाता हूँ फिर। अरे भाई, आज तो बड़े बड़े लोगों की कॉल आ रही है हमें, क्या बात है? ऐसे ना कहें फारू बेबी, बड़े लोग तो आप हैं, हम तो आपके हुक्म के गुलाम हैं। आपकी यही बातें तो मार देती हैं। खैर आप ये बताएं, कहाँ गायब हैं? अमेरिका का तो 1 हफ्ते का कह के गए थे आप। हो सॉरी हूँ, मैंने सोचा जब यहाँ आ गया हूँ तो कंप्लीट चेकअप करवा लूँ अपना। बस इसी काम में 1 हफ्ता और लग गया। लगता है मेरी बेबी ने मुझे बहुत मिस किया है। जी बिल्कुल किया है, क्या नहीं करना चाहिए था? खैर मैं आपसे खफा हूँ। कोई गल नहीं जी, मना लेंगे आपको। कब मिल रही हैं आप? मैं तो कराची में हूँ। वो तो कराची कौन सा लाखों मील दूर है। यहाँ चीखो कराची में आवाज जाती है। कल पहली फ्लाइट से आप आ रही हैं। मैंने अपनी बेबी के लिए बहुत कीमती गिफ्ट लिया है। सच्ची? मुझे कल मिल रही हैं आप। अच्छा ये तो बता दें क्या लेकर आए हैं? इट्स अ सरप्राइज फॉर यू। कल मिलोगी तो खुद ही देख लेना। ओके बाय। पेट भर के आप तो। अब कब आओगी बेटा? अम्मी अभी तो इस बार वक्त लगेगा, छुट्टी इतनी जल्दी नहीं मिलने वाली। चलो ठीक है, खैरियत से जाओ, लेकिन पैसे भिजवा देना ताकि अगली बार तुम आओ ना तो मैं पहले से एसी लगा के रख लूं। अब पता नहीं है ना मेरी कमेटी कब खुले। आपने फैक्ट्री देर से जाना है? तुम्हारे लिए रुक गई थी, वरना तुम्हें कौन रुखसत करता। तो चलिए मैं ड्रॉप कर देती हूँ ना, कैब मंगवा लिया मैंने आज। नहीं नहीं, मेरी दोस्त है ना हिना, वो मेरा इंतजार कर रही होगी।
हम दोनों इकट्ठे ही जाते हैं। तुम्हें देर हो रही होगी, आ जाओ आ जाओ। बैठे फारू जी। हाँ जी, एक आप हैं जो आपको हफ्तों भर हमारी याद नहीं आती, और एक हम हैं जो आपके एक हुक्म पर कराची से दौड़े चले आते हैं। बातें बहुत लाजवाब करती हैं आप फारू जी। अब ऐसी तारीफें करते रहें, क्या जो मेरे लिए तोहफा लेकर आए हैं वो भी देंगे मुझे, और वो भी इतनी दूर से। क्यों नहीं, क्यों नहीं। खास लोगों के लिए बने ये हीरे असली बेल्जियम के। लाओ इधर अपना हाथ, मैं पहनाता हूँ। कैसा लगा? थैंक यू। शादियां बहुत हो गई, इस तरह छुप छुप के मिलने में ना मजा नहीं आता। मैं तो अब दुनिया के सामने तेरे हाथों में हाथ डाल के घूमना चाहता हूँ। सारी जवानी मैंने तेरे इंतजार में गुजारा और सब्र नहीं होता। काश मामू ने तेरे उस पुट्टे से शादी ना की होती तो आज तो मेरी बीवी होती। खैर वो तो अब भी हो सकती है। नहीं खालिद, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों क्यों नहीं हो सकता? मैं 3 जवान बच्चों की माँ हूँ, रिश्तेदारी की बात और है, लेकिन नहीं बाबा, मैंने अपनी नाक नहीं कटवानी। देख शादी, तूने अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर दिया, अब तू उनसे कह कि मुझे अपनी जिंदगी गुजारने तो गुजार अपनी जिंदगी। कल को तेरी जवान बेटियों की, तेरे बेटे की शादी होगी तो तन्हा क्या करेगी तू? हाँ, कोई औलाद बुढ़ापे में नहीं पूछती, बता रहा हूं तुझे। बेहतर यही है कि अभी से अपनी तन्हाई का इंतजाम कर ले। छोड़ना खालिद, आधी जिंदगी तो गुजर ही गई है, जो रह गई है वो भी गुजर जाएगी। अरे अभी तो बहुत लंबी उम्र बाकी है तेरी, मेरी जान। 15 साल की थी जब तेरी उस बुड्ढे से शादी हुई थी। 16 साल की उम्र में फारिया तेरी गोद में थी। अभी भी तू उसकी बड़ी बहन लगती है। तेरा हक है अपनी खुशियों पर। खालिद, बच्चे नाराज हो जाएंगे मुझसे, और फिर वो तेरी बीवी, उसको क्या कहेगा? अरे बता दूंगा उसे यार, उससे कौन सा डरता हूं मैं। सो तो मेरी माँ ने मेरे गले में तौक डाल दिया था, और वो अच्छी तरह जानती है कि मैं उसे पसंद नहीं करता। ना बाबा ना,
मैं तेरी जैसी बहादुर नहीं हूँ। तू तो अपनी औलाद से ऐसे डर रही है जैसे कोई कम उम्र लड़की अपने वालिदैन से डरती है। हाँ डरती हूँ, अपने बच्चों से भी और दुनिया वालों से भी। सारी दुनिया का ख्याल है तुझे, एक नहीं है तो सिर्फ मेरा नहीं है। सारी जिंदगी तेरी मोहब्बत में ख्वार होता, तू अब भी मुझे खाली हाथ रखना चाहती है। खालिद मैं मजबूर हूँ, और फिर हम अक्सर मिल तो लेते हैं ना। यार अब मैं और नहीं बहल सकता, तो बस एक फैसला कर ले, या तो मुझे ठुकरा के सारी जिंदगी की तन्हाई मोल ले ले, या फिर मेरा बढ़ा हुआ हाथ थाम ले। मैं तुझसे कोई गुनाह करने को थोड़ी कह रहा हूं, निकाह करना चाहता हूं तुझसे। मैं तो मुझे मुश्किल में डाल दिया खालिद। ठीक है, मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। हाँ बोल। हम इस निकाह को छुपा के रखेंगे जब तक कि मैं चाहूँ। मुझे मंजूर। अरे कहाँ ना तू? आप प्लीज बैठ जाइए। थैंक यू। देख लिया अपनी आंखों से, तुम्हारी बीवी बदनाम जमाना राशिद मलिक के साथ बैठी हुई। हाँ यार, मुझे लग रहा है तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। फारिया तो कराची में है ना? फिलहाल तो मेरे सामने बैठी थी और बड़े मजे से राशिद मलिक के साथ खाना खाया, और राशिद मलिक उसे गंदी नजर से देखे। लेकिन वो गलत फहमी नहीं हो। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम खुद आकर देख लो अपनी आंखों से। अच्छा मैं आता हूँ। क्या बात है, बड़ी जल्दी आ गया। कहाँ है वो? वो अंदर है, उसकी गाड़ी वो खड़ी हुई। सारी
हेलो। कैसी हो फारिया? मैं बहुत उदास हूँ, बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। तुम्हारे बगैर मैं कैसी हो सकती हूँ? तो ऐसे सवाल क्यों करती हूँ? अच्छा, चलो फिर कहीं बाहर मिलते हैं। वो तुम्हें पता तो है कराची में मिलना इतना मुश्किल होता है, और अम्मी के साथ भी आई हुई हूँ ना, और किसी ने देख लिया तो इतना बड़ा इशू हो जाएगा। इस्लामाबाद कब आ रही हो? जब तुमने आना हुआ ना मुझे बता देना, तुम्हारे पहुंचने से पहले पहुंच जाऊंगी। बाय। ओके बाय। आज इसे नहीं छोड़ूंगा मैं। अंदर जाने की जरूरत नहीं है, झूठे को उसके घर तक पहुंचाएंगे। तू चल मेरे साथ, चल आ जा। मैं जानती हूँ तुमको ऐसे तोहफे पसंद नहीं, फिर भी ये लिपस्टिक रख रही हूँ, कभी ज़रूरत पड़ जाए। क्या पता आज भी वो कहीं नजर आ जाए। जमीन पर रहकर आसमान के ख्वाब मत देखो, कहाँ वो आसमान का चांद और कहाँ तुम जमीन पर पड़ा खाक का जर्रा। इंसान का ख्वाब अपनी औकात के मुताबिक देखने चाहिए। हाँ हारिस, जी आपी।
वो आज मेरे 2 पीरियड ऑफ थे तो मैं घर आ गई थी। अब मैं ट्यूशन पढ़ाने जा रही हूँ, बच्चों के पेपर से, तो उनको तैयारी करवानी है, ठीक है? जी कोई बात नहीं, मैं एक काम करूँगा कि मैं आपको पिक कर लूँगा। अरे तुम क्यों पिक करने आओगे मेरी जान? मैं वापस आ जाऊंगी। मैंने तुम्हें फ़ोन इसलिए किया है कि मैंने सालन बना दी है, वापसी पे रोटी लेते आना, ठीक है? नहीं आपी, खाना तो मैं आपके साथ ही खाऊंगा। आप फिलहाल मैं चाय बिस्किट खा के गुजारा कर लूँगा। चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। जी, अल्लाह हाफिज़।